स्वागत है। भैया का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। इस बार भैया का स्वागत है। तालियों में गूंज का तालियां जोरदार होनी चाहिए। जोरदार ताली भैया के लिए। ताली बजाते रहे, रुकावट नहीं होनी चाहिए भैया के लिए। ताली बजाते रहे, जोरदार ताली। देखो क्या है, अभी तो ये बोलकर ताली बजवा रहे हैं। ये मेरे में दम होना चाहिए कि मैं जो बोलूं उस पर ताली बजे। इसलिए अब ताली यदि मेरी बात अच्छी लगे तभी बजाना, ये कोई बोले तो मत बजाना, ठीक है ना? यदि मेरी बात अच्छी लगे तो बजाना, और नहीं लगे तो नहीं बजाना, ठीक है? एग्रीमेंट हो गया। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे युवा नेता बबलेश राजपूत जी, सूर्यकांत गुप्ता जी, हमारे युवा नेता विकास तिवारी जी कह रहे थे कि नर्वस हो गया। तो नर्वस हो गया तो अच्छा बोलते हो, तो नर्वस नहीं होते तो क्या करते हो? इतना अच्छा तो बोल रहे हैं। विकास तिवारी जी, राजेश तोमर जी हमारे भोलेनाथ मध्य प्रदेश के ही हैं और आपकी संस्था के प्रमुख हैं। हमारे पंडित जी, उपस्थित शुक्ला जी और उपस्थित सभी क्या रेल इंडिया है ना, रेल इंडिया के सभी युवा साथी। ये जोश देखकर मोगेम को खुश हुआ। देखो, ये युवाओं का यदि जोश इसी तरह बरकरार रहा तो मुझे ये कहते हुए कहीं अतिशयोक्ति नहीं होती कि यदि विवेकानंद ने कहा था कि ये 21वीं सदी हिंदुस्तान की होगी, हिंदुस्तान 21वीं सदी में विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा, तो मैं ये विचार कर सकता हूँ, ये मैं अनुभव कर सकता हूँ कि विवेकानंद ने ये भविष्यवाणी की होगी तो उन्हें इस तरह के युवाओं का जोश का अंदाजा रहा होगा। इसीलिए उन्होंने कहा होगा युवा साथियों, मैं बहुत बधाई दूंगा तोमर जी को, हमारे विकास को। इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को यहाँ पर इकट्ठा तो किया ही किया, पर ये युवाओं में जोश भी उतना ही है जितनी इनकी संख्या है। दुनिया के इतिहास को हम यदि खंगाल कर देखें, इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें, दुनिया में यदि परिवर्तन आया है, दुनिया में यदि क्रांति आई है, तो हर समय उस क्रांति का नेतृत्व युवाओं ने किया है। किसी ने कहा है कि जवानी ना रुकती कभी आंधियों से, जवानी न रुकती कभी आंधियों से, जवानी सहमती ना बर्बादियों से, जवानी ने चाहा तो फिर करके छोड़ा और जवानी ने डर के कभी मुंह ना मोड़ा। दुनिया की हर क्रांति, हर परिवर्तन, उसका यदि आगाज हुआ है तो युवा शक्ति ने किया है। यदि हम राम की बात करें तो राम ने यदि मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि को प्राप्त किया तो अपनी जवानी में किया। यदि उन्होंने रावण को मारा, राम सेतु बनाया तो जवानी में, कृष्ण की लीला है तो वो जवानी में है, बुद्ध का त्याग है तो वो जवानी में है, गांधी का इस देश के युवा के आजादी की लड़ाई का नेतृत्व करा है तो उन्होंने जो शुरुआत की, आप देखेंगे बैरिस्टर जब वो थे साउथ अफ्रीका, हमें गांधी की फोटो तो बुजुर्ग वाली दिखती है, परंतु यदि उनके नेतृत्व शक्ति, नेतृत्व क्षमता की शुरुआत हुई थी तो साउथ अफ्रीका में जब वो बैरिस्टर थे उस समय से शुरू हुई थी। चाहे हम भगत सिंह का नाम ले, चाहे हम राजगुरु का नाम ले, चाहे हम
30 की उम्र भी पार नहीं की थी। चंद्रशेखर आजाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, उन्होंने यदि इस देश की आजादी की लड़ाई का नेतृत्व किया तो वो युवाओं की अवस्था में ही किया था। भाइयों साथियों, जिंदगी में किसी भी मानव की काम करने की क्षमता की सबसे ज्यादा उपलब्धि कहीं होती है तो वो जवानी में होती है, युवाओं में होती है। और मैं ये देख रहा हूं इस हॉल में बैठा हुआ युवा निश्चित रूप से उस जोश से और प्रोत है। पर भाइयों साथियों, युवा साथियों, मैं रेल इंडिया के माध्यम से आप क्या काम कर रहे हो, कैसे काम करोगे, इस बारे में आपसे बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। वो तो रमेश तोमर जी बताएंगे। आप किस ढंग से बिजनेस करोगे ये भी मुझे ज्ञान नहीं, क्योंकि मैंने आज तक बिजनेस किया ही नहीं। आप अपने जीवन को कैसा बनाओगे इस बारे में भी मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकता, पर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आप अपने जीवन को सफल कैसे बनाओगे। ये बात भी सही है कि इस हाल में यदि मैं आप में से किसी को खड़ा करूं और ये पूछूं कि आप सफल कैसे होगे, तो हो सकता है कोई खड़ा हो, कोई कहे कि मैं पैसे वाला बनूंगा तब सफल हो सकता है कोई खड़ा हो ये बोले कि मेरे पास बहुत बड़ा बंगला होगा तो मैं सफल कहलाऊंगा। कोई हो सकता है खड़ा हो और कहे कि मेरे पास चमचमाती हुई करोड़ों रुपए की गाड़ी होगी तो मैं बड़ा आदमी और सफल आदमी बनूंगा। पर आप में से यदि किसी युवा ने ये जवाब दिया तो मैं उसको 100 में से 0 दूंगा, क्योंकि मेरे आकलन में सफल व्यक्ति वो नहीं है जो पैसा कमाता है, सफल व्यक्ति वो भी नहीं है जो चमचमाती गाड़ी में घूमता है, सफल व्यक्ति वो भी नहीं है जिसके पास बहुत बड़ा बड़ा कारखाना है। सफल व्यक्ति वो है जिसको दुनिया प्यार करती है और उसको श्रद्धा के साथ स्वीकार करती है। रोज रात में सोता हूं, मेरे पिताजी ने मुझे एक शेर सुनाया था। रोज रात में सोता हूं तो वो मैं शेर याद करके सोता हूं कि कुछ इस तरह से काफिले के साथ चल नजीर, कुछ इस तरह से काफिले के साथ चल नजीर, जब तू न चल सके तो तेरी दास्तां चले। रहे न रहे लोग हमें याद रखें तभी हम सफल कहलाएंगे। मैंने राम का नाम लिया, मैंने बुद्ध का नाम लिया, मैंने महावीर का नाम लिया, मैंने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह खां, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे हजारों हजारों क्रांतिकारियों का नाम लिया। भाई और साथियों, उनने कोई परिवार नहीं बसाया, उनके वंशज आज हमें नहीं मिलते, उन्होंने कोई बड़ा कारखाना नहीं लगाया, उन्होंने कोई अट्टालिकाएं नहीं बनाई, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं थी, पर आज भी 100 साल होने के बाद भी भगत सिंह का नाम आता है तो हमारे हाथ के बाल खड़े हो जाते हैं, हमारे मन में एक अलग क्रांति पैदा हो जाती है। इसलिए कि उन्होंने इस बात का विचार नहीं किया कि मैं सफल तब होऊंगा जब मेरे पास पैसा आएगा, उन्होंने इस बात का विचार नहीं किया कि मैं सफल जब होऊंगा जब मेरे पास गाड़ी आएगी, उन्होंने इस बात का विचार नहीं किया कि यदि मैं इस देश की आजादी के लिए भारत मां के पैरों में पड़ी हुई गुलामी की बेड़ियां हटाने के लिए यदि शहीद हो जाऊंगा, फांसी के फंदे पर लटक जाऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा। उन्होंने इस बात का विचार नहीं किया कि मेरे जाने के बाद मेरी माँ का क्या होगा, उन्होंने इस बात पर विचार नहीं किया कि मेरे जाने के बाद मेरी बहन की शादी कौन कराएगा। उनके मन और मस्तिष्क में तो केवल यही बात थी कि मेरे जिंदा रहते हुए यदि मेरी भारत माँ के पैरों में गुलामी की बेड़ियां हैं तो मेरा जीवन कहीं भी सार्थक नहीं है। इसलिए हंसते हंसते उन्होंने अपने आप को इस देश की आजादी के लिए लुटा दिया, निछावर कर दिया। और इसीलिए भाइयों और साथियों, मैं किसी उद्योगपति का नाम यहाँ लूंगा तो उसके लिए तालीम नहीं बजेगी, पर 100-125 साल पहले भगत सिंह जो इस देश की आजादी के लिए पैदा हुआ था, इस देश की आजादी के लिए शहीद हो गया, जब मैं उसका नाम लेता हूँ, इस हॉल में कोई उसका रिश्तेदार नहीं बैठा, इस हॉल में कोई उनके खानदान के लोग नहीं बैठे, इस हॉल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा जिसका संबंध भगत सिंह को हो, पर हम मानते हैं कि भगत सिंह हमारा है और भगत सिंह के प्रति हमारी आस्था। इसलिए युवा साथियों, मैं उसका व्यक्ति
व्यक्ति को सफल नहीं मानूंगा जिसने कितना पैसा कमाया, मैं उस व्यक्ति को सफल मानूंगा कि उसने कितनी दुआएं कमाई है। और यदि दुआओं की मैं बात करता हूं तो फिर वो केवल अपने बारे में सोचने से नहीं मिलती। वो दुआएं यदि हमें लेनी है तो केवल अपने परिवार के बारे में सोचने से नहीं मिलती। वो दुआएं यदि हमें लेनी है तो केवल करियर बनाकर अपना जीवन ठीक हो जाए उससे नहीं मिलती। किसी ने कहा है जिंदगी आग पे चलने की कहानी है, जिंदगी आग पे चलने की कहानी है, जिंदगी मौत की भूली हुई निशानी है। अपने मतलब को तो सब जीते हैं, संभरते हैं, खुद को औरों पे मिटा दे वो जिंदगानी। युवा साथियों, केवल अपने लिए नहीं जीना, केवल अपने परिवार के लिए नहीं जीना, जीना है तो समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए जीना। इस भारत माँ के भार पर सफलता का तिलक लग जाए, इस भारत माँ के भार पर केसरिया तिलक लग जाए। हम ताकत के साथ कहें कि सारे जहां से अच्छा ये दोस्त हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। अपने मन और मस्तिष्क में ये बात डाल दो कि मैं जीऊंगा तो देश के लिए, मैं जीऊंगा तो देश के लिए, मुझे मरना भी पड़ा तो मरूंगा इस देश के लिए। ये भारत माँ विश्व के मानचित्र पर सर्वोच्च राष्ट्र के रूप में स्थापित हो, यही मेरा मंतव्य होना चाहिए। मैं यही युवा साथियों तुमसे आह्वान करना चाहता हूँ, केवल अपने लिए जीने के उद्देश्य से जियोगे तो तुम्हारा जीवन सफल नहीं होगा। सफल बनना है तो इस देश, इस समाज के लिए जियो। मैं एक बार युवाओं के बीच में बात कर रहा था, मैंने कहा इस देश के लिए जियो। तो एक युवा खड़ा हुआ कि हम तो जीना चाहते, बताइए कैसे जिए। मुझे लगा प्रश्न तो बहुत अच्छा है। मैंने उससे कहा कि भाई तुम देश के लिए जीना चाहते हो तो कोई उसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बातें नहीं करना। यदि इस हॉल से सबसे आखिरी में जो व्यक्ति जाए और यदि दरवाजे के बगल में इस हॉल की लाइट बंद करने का स्विच हो, सबसे आखिरी व्यक्ति जो जा रहा है वो स्विच दबा दे और बिजली बचा ले, तो यही देश के लिए जीना। यदि मेरे आसपास कोई गरीब रहता है, उसके गरीब बच्चे की पढ़ाई का इंतजाम मैं करवा सकता हूं, तो यही देश के लिए जीना होगा। मैं पर्यावरण बचा सकता हूं तो यही देश के लिए जीना होगा। मैं पानी बचा लूं तो यही देश के लिए जीना होगा। देश के जीने के लिए हमें कोई बड़ी चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में इस समाज, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए मैं कुछ कर सकूं, यही देश के लिए जीना होगा। इसलिए युवा साथियों, तुम रिल इंडिया के साथ अपना करियर बनाना चाहते हो, बनाइए, पर हमारे मन और मस्तिष्क में रहना चाहिए कि मैं यदि बिजनेस कर रहा हूं तो वो देश के लिए करूंगा। मैं अपना करियर बनाऊंगा तो इस देश के लिए बनाऊंगा। पूरी ताकत के साथ खड़े होकर इस समाज, इस राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के संकल्प के साथ जिए। मैं युवा साथियों तुम्हें आह्वान करना चाहता हूं, आज देश नए कलेवर में खड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा है। हम फख्र के साथ कहते हैं कि आजादी के 75 साल बाद हमें एक ऐसा नेतृत्व मिला है। एक विवेकानंद का असली नाम क्या था मालूम है ना? नरेंद्र। उस नरेंद्र ने कहा था कि 21वीं सदी में यह हिंदुस्तान इस विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र होगा, और एक दूसरा नरेंद्र उस सपने को साकार कर रहा है। ये देश नए कलेवर में खड़ा हुआ, ये देश नए आयाम को प्राप्त कर रहा है। पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन हो चुका है। दुनिया का हर 6वां डॉक्टर हिंदुस्तानी है। अमेरिका में हर शासन में की नीति बनाने वाला जो ब्रेन है वो इंडियन है। पूरी दुनिया में हम छा रहे हैं। हिंदुस्तान का विकल्प दुनिया को नहीं मिल रहा, और ये सब हो रहा है तो आज हिंदुस्तान के नेतृत्व के माध्यम से दुनिया का सबसे युवा देश है हिंदुस्तान। आइए हम सब इस बात का संकल्प लें कि इस देश के नवनिर्माण में हम अपना सर्वस्व लगाएंगे। वो महायज्ञ जिसके माध्यम से ये देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है, उस महायज्ञ में मेरी सार्थक आहुति लगे, यही संकल्प आज लेना चाहिए। यदि तुम सही मायने में ताली बजाना चाहते हो, मैं जब आया था तो तुमने भारत माँ के जयकारे लगाए थे। यदि तुम इन जयकारे को अपने केवल मुंह से नहीं, केवल गले से नहीं, यदि दिल से, मन से और मस्तिष्क से लगाना चाहते हो
तो इस बात का संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं ताकत के साथ इस देश को खड़ा करने के लिए अपना सर्वस्व लगाऊंगा। मैं अपने बारे में सोचूंगा, अपने परिवार के बारे में सोचूंगा, और उन सबसे ऊपर मैं इस देश के लिए सोचूंगा, इस देश के लिए करूंगा।